हाँ। भाई मैम ने वो ये दिया है हम्म। कि किलिगन्स वाला, उसमें मैम ने बोला था ना कि हम रियल लाइफ एग्जांपल डाल सकते हैं। हम्म। आई विल पुट दिस कन्वर्सेशन। Yeah, even I too. Yeah, sometimes I feel like कि in life, if you have that one person with whom you can say share your मतलब पूरे thoughts, emotions, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है without any filter, तो तुम्हें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि तुम अकेले उससे सफर कर रहे हो, बिकॉज जब तुम शेयर करते हो तो तुम्हें एक कनेक्शन फील होता है कि नो, आई एम नॉट द ओनली वन, ये पर्सन भी ऐसे कर रहा है ना, उसको भी फील हो रहा है। तो नॉट जस्ट वो, मतलब नॉट जस्ट पर्सन, हम्म। द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी वाला चीज भी मेरे को बहुत फील हो रहा था कि हम्म। जब यू ऑब्जर्व समथिंग कि भाई ऐसा हो रहा है, एंड देन तुम्हें अंदर अंदर कुछ ना कुछ होता है कि भाई व्हाई आई एम फीलिंग दिस, व्हाई आई एम फीलिंग दिस, एंड देन तुम उस बारे में पढ़ते हो एंड देन यू फील लाइक कि सी आई एम नॉट फीलिंग इट कहीं से भी, या एवरी आई एम नॉट फीलिंग दिस थिंग एग्जिस्ट, एंड देन इट्स लाइक कि हाँ इट इज समथिंग। हम्म। तो हम्म। मतलब एकदम जैसे किसी इंसान के साथ शेयर करने वाला ही फीलिंग आता है। हम्म। इवन। वेज ऑफ डीलिंग भी ना, मतलब कि कुछ लोग होते हैं बहुत कॉन्टेक्चुअली चीजों को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत हार्डकोर ऐसे वो में भी देखते हैं, एंड कुछ लोग हैं दे आर लाइक कि मतलब डायलॉग इज वे टू सोल्यूशन, ठीक है, एंड कुछ लोग आर लाइक कि सोल्यूशन इज सोल्यूशन, डायलॉग इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ, दोनों आर राइट बिकॉज़ समटाइम्स सॉल्यूशन इज़ सॉल्यूशन। तुम डायलॉग करते रह जाओ तो डायलॉग होता रहेगा एंड देन यू विल रीच कोई भी सॉल्यूशन नहीं। बट बहुत बार ऐसा भी है कि डायलॉग से मेबी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, तो नीड फॉर सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो हाँ, दोनों तरह के लोग हैं, बट देन डायलॉग वाली चीज़ इट्स लाइक कि ये हाफ-हाफ है। मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है, ये एक पर्सपेक्टिव है टू सी द वर्ल्ड। बट जो वर्ल्ड रन करता है वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे करता है, मतलब सिर्फ नहीं बोलेंगे बट मेजरली एक पर्सपेक्टिव करता है, व्हिच इज सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन। तेरी आवाज नहीं आ रही है, म्यूटेड है तू। इवन यार मुझे तो बस ऐसा लगता है कि सब कुछ पॉइंटलेस है। आई मीन जैसे अब देखना, वो शंकराचार्य वाला जो है अब सीन चल रहा है, उसमें वो ऐसे उनको बोल हम्म रहे हैं कि तुम प्रूव करो तुम ही शंकराचार्य हो। एंड फिर हम्म मतलब जो पोल्यूशन के ऊपर बात चलती है, जो उसके लिए लड़ता है वही जेल में है। जो जो राइट के लिए लड़ता है ना वो रॉन्ग बन जाता है, और जो रॉन्ग के लिए खड़ा भी नहीं है, जो रॉन्ग के लिए कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो राइट है इस दुनिया में। एंड आई फील लाइक कि ये जो रॉन्ग और वही ना कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है क्या सही है, हम्म। एंड सिर्फ तुम अकेली नहीं हो जिसको पता है क्या सही है, ठीक है। हम्म। इट्स लॉट मेनी पीपल कि उनको पता है, बट हम्म। देन तुमको इस बात का गारंटी नहीं है, तुमको इस बात का भरोसा नहीं है कि सामने वाला इसमें कितना तुम्हें कोऑपरेट करेगा। लाइक इफ यू आर फाइटिंग फॉर अ कॉज, तो हम्म। सामने वाला किस हद तक तुम्हें सपोर्ट करेगा एंड किस हद के बाद वो सेल्फिश हो जाएगा, एंड देन यही चीज पे नोबडी कम्स फॉरवर्ड। हम्म। अंडरस्टैंडिंग तो सबको है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट देन सब लोग यही सोचते हैं कि मतलब बाकी लोग तो ऐसे नहीं सोच रहे हैं, बाकी लोग तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम्म। यार कभी कभी तो मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं एंड हम भी उनका स्टैंड नहीं लेते हैं। आई फील लाइक कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे हैं, वो ग्रेटर कॉज के लिए लड़ रहे हैं, और ग्रेटर कॉज के लिए वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बट देन एट द सेम पॉइंट जब वो ग्रेटर कॉज के लिए लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और लोग फिर ऐसे बोलते हैं नो दे आर रॉन्ग। मतलब हाउ मच Till I पेनफुल इज realized, दैट। till I realized people would rather support monarchy than support a revolutionary. Exactly, yeah, because we don't have guts to face something which is revolutionary. And at the same time,
मुझे उस इंसान की लाइफ के लिए बुरा लगता है। लाइक वो भी तो हमारी तरह वो फ्रीडम जो है टेस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे वो उमर खालिद का अगर मैं बात करूँ तो उसमें उसका जैसे वो थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ा ऐसे उस पे आया ना बेल के लिए, जस्ट फॉर 14-15 डेज। तो उसने वो सारी चीजें ऐसे पूरा एंजॉय करी। लाइक वो बेसिक अपनी फैमिली के साथ रह के और खाना खाना भी इतना बड़ा फील हो रहा होगा ना। वो कहते हैं ना लिव स्मॉल मोमेंट्स, वो हम बोलते हैं कि छोटी छोटी चीजों में खुश रहो। तो मुझे वो फील हो रहा था कि लाइक एक बच्चे के साथ खेलना कितना छोटा सा है, फैमिली के साथ खाना खाना कितना छोटा सा है, रात को अपने पार्टनर को ऐसे बात करना, उसके साथ चीजें शेयर करना, वो कितना नॉर्मल है। बट जेल में वो सारी चीजें नहीं होंगी। जेल में यू हैव नो वन टू शेयर योर फीलिंग्स, इमोशंस, टू शेयर योर फूड इवन। मतलब वो फैमिली वाला बॉन्डिंग एक, मतलब होता है ना कि आज चाय अच्छी बनी है, वो वाला इमोशन शेयर करना वाला भी कोई नहीं है तुम्हारे पास। तो भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि जब चीजें चली जाती है ना तब उन्हें हम मिस करते हैं, उनका वो सब होता है, मलाल होता है, और फिर वो पर्सन उसको एग्री कर लेता है कि दिस इज माई फ्यूचर लाइफ। और मतलब द वे दैट गाय एक्सेप्टेड कि ये तो मेरा फ्यूचर है, अब तो मुझे यही रहना है, यही करना है सब कुछ। तो वो इवन दो मुझे पता है कि समथिंग लाइक दिस, एन्जॉयिंग फूड विद समवन you care for, या फिर ऐसे enjoying simple activities, या this is basic essence of being human, है ना? ठीक है, as a human you are supposed to do all this, but ये झूठ हम सब बोलते हैं, एंड देन हमको बोलना पड़ेगा कि मतलब एक लेवल के बाद इन सब में ओवर इंडल्जेंस ठीक नहीं है, एक लेवल के बाद यू हैव टू बी डिटैच्ड। बट ठीक है, डिटैचमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन डिटैच्ड विद दिस टू गेट अटैच्ड विद समथिंग फार मोर मीनिंगलेस, लाइक गेट डिटैच्ड विद दिस टू गेट अटैच्ड विथ योर ऑफिस का वर्क। हाउ डज दैट मेक सेंस? इवन यार, एंड इतना गंदा वो है कि इफ नॉट मी देन समवन एल्स विल। हाँ, एंड देन समवन एल्स विल थिंक अबाउट समवन एल्स, और वो फिर चेन चलती रहती है। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि भाई सब पॉइंटलेस है। आई मीन सब पॉइंटलेस है, सब लोग बोल रहे हैं। एज अ एम्प्लॉय एट लोअर लेवल, मुझे पता है, भले मुझे पता है कि भाई मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम्म, मेरे से जितना काम हो रहा है उतना प्रॉफिट इन रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब उस प्रपोर्शनेट में मेरी सैलरी नहीं है, मतलब मेरा जितना भी लेबर है उस हिसाब से आई एम नॉट गेटिंग पेड, मुझे पता है, हर किसी को पता है, हम्म, ठीक है? तो इसका तो एक ये तरीका हो सकता है कि इफ दे आर ट्राइंग टू एक्सैक्ट लेबर फ्रॉम मी, मैं उतना लेबर ना दूं, जितना मुझे सैलरी मिल रही है मैं उतना ही काम करूं, बट देन हम्म, देयर विल ऑलवेज बी समवन जो मेरे से ज्यादा करेगा, हम्म, तो इसमें मैं सिर्फ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। एंड हम्म। अगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को घिस रही हूँ, स्टिल मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। यार पता है मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि अ, मतलब जो हम ह्यूमंस का वो रहता है ना इमोशंस, वो जैसे रॉ होता है, वो बहुत जैसे क्राइंग और लाफ्टर और ये सैडनेस, जॉय, ये जो जितना रॉ रहता है वो हमारा एनिमल्स की तरह ही रहता है। बट द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोगों में से कुछ जो आदमी लोग होते हैं, कुछ जो मतलब ह्यूमंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्लेवर बन चुके हैं, ग्रीडी बन चुके हैं। वो ना वो हो गए हैं, पॉइजन्ड हो गए हैं, ठीक है, वो पॉइजन हो गए हैं। और वो फिर पॉइजन हर किसी में फैला देते हैं, क्योंकि वो होता है ना चेन, एक को देख के दूसरा भी ऐसे ही करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमारी क्लास में मैम ने लिखा कि जो बच्चे ऑलरेडी निकल चुके थे वो अपना अटेंडेंस डाल दो। तो उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो ऑफ कोर्स नहीं आ रहे होंगे भला ही, बट उनको लगा होगा कि डाल रहे होंगे सब, तो उन्होंने भी अपना नाम डाल दिया। एंड ऑफ कोर्स हमें भी पता है ट्रुथ कि सारे बच्चे वो नहीं आ रहे होंगे, बट क्योंकि सबने डाल दिया वो सब पॉइजन हो गए, सबने वो ट्रुथ को फॉलो नहीं करा, सबने फॉल्स को फॉलो करा। तो वो जो अच्छे वाले लोग भी है ना वो भी फॉल्स को फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको भी वो चाहिए होता है कि एक्सेप्टेबिलिटी। एंड भाई एनिमल्स के साथ ये होता है कि भाई वो रॉ रहते हैं, अपनी हर चीज में रॉ रहते हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी में फिट होने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ह्यूमंस जो है गलत चीज़ों को भी इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि दुनिया हमें कल को गलत ना बोल दे, और फिर सब गलत बन जाते हैं एक पॉइंट पे। लाइक अगर तू ये देखे, जैसे कोई भी इंसान है जो रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है, उसमें जितना दम है उसके लिए खड़ा होने का, उसमें जितना दम है उसके लिए बोलने का,
और वो जितना पेन सह सकता है उतना कोई और नहीं सहेगा, तो वो उसके अगेंस्ट बोलते ही नहीं है, तो वो गलत ही बन जाता है फिर दुनिया के लिए। ऐसा मसीहा बन जाता है जो गलत है। फिर बाद में सेंचुरीज बाद फिर जब हम अपनी हिस्ट्रीज पढ़ते हैं तो कहते हैं ये इंसान तो बहुत अच्छा था, बट उस पॉइंट पे किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करा होगा, उस पॉइंट पे नोबडी इवन केयर्ड अबाउट कि हाँ ठीक है, कर रहा है अपने लिए कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान ने सेक्रीफाइस एक बिगर कॉज के लिए करा, बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा जो लंबी एक प्रजाति थी उसके लिए करा, बट स्टिल नोबडी केयर्स अबाउट। देन आई फील लाइक मुझे बहुत बार ऐसे पेसिमिस्टिक भी फील होता है कि हम्म इज इट समथिंग, मतलब जैसे कि वो स्क्रिप्चर्स एंड ऑल में तो हम पढ़ते हैं ना कि हाँ, अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। हम्म बट रियल वर्ल्ड में क्या, मतलब रियल वर्ल्ड में उल्टा देखा यार मैंने। हम्म और यार पता है मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहते हैं ना कि अच्छे लोग कम है, अच्छे लोग कम है, अच्छे लोग कम नहीं है, जो बुरे लोग हैं ना वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बुरे हो गए हैं कि उन्हें कोई अच्छा बनाने वाला मिला नहीं है। मतलब वो होता है ना कि जैसे बुरे लोग जैसे चीज नहीं है, हाँ बस लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग नहीं है, हम्म सब लोग हैं, सब इक्वली गुड है, सब इक्वली बैड है। हम्म और भाई द थिंग इज कि जब हम हम बस ना अभी हम बस ये डिबेट कर रहे हैं बिकॉज वी हैव वो, मतलब हमारा जैसे कि हमारे कॉलेज में भी ये सब डिबेट्स एंड ऑल को प्रमोट किया जाता है, एंड देन हम्म इट फील्स लाइक कि हाँ, ये अच्छा तरीका है अपने व्यूज को ऐसे रखने का, इसलिए हम्म हम कर रहे हैं। हम्म बट जो नहीं कर रहा है उसके अंदर भी इतने ही कॉन्फ्लिक्टिंग वो प्रिंसिपल्स हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कितना अच्छा करना है, कितना बुरा करना है, हम्म एवरीवन इज 50। भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड है। This is so complicated and then we end up saying by कि छोड़ो यार नहीं छोड़ो। सोचते इसके बारे में। छोड़ ना यार कुछ और बात करते हैं। ये दुनिया बहुत fucked up है। We should not mess with our mind. It's already messed up too much. Let's not complicate this. Hmm. But यार लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस। गुड लाइंस। आई मीन यार सोच रहा तू कि भाई यार कितना सिंपल होता ना, सब अच्छा होता कितना कि कोई लड़ नहीं रहा है, जिसको जो चाहिए वो ले लो एंड जिसको जो करना है वो कर लो, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, सब अच्छाई से चलते, कितनी सुंदर जिंदगी होती, कितनी सुंदर दुनिया होती। और पता है मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम कॉलेजेस में और स्कूल में होते हैं तो हमें बहुत एक एनर्जी होती है कि हम ये चेंज लाएंगे, हम वो चेंज लाएंगे, हम इतना कुछ लड़ते हैं एंड कॉलेजेस में बच्चे इतना एनजीओ ज्वाइन करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। बट द मोमेंट दे एंटर इनटू दैट वर्ल्ड जहाँ पे वो मनी मेकिंग करने लग जाते हैं, फिर वो चतुराई देखते हैं अपने आसपास और फिर वो खुद को बुद्धू समझते हैं, फिर उन्हें लगता है हम तो चतुर है ही नहीं, हम तो चालाक है ही नहीं, हमें भी इनकी तरह बनना है, फिर उन गलत लोगों को वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना लेते हैं। और वो जो वाइट कलर वाली एक लाइट होती है ना वो ब्लैक में टर्न आउट होती रहती है। और फिर वहां पे होता है कि जब हम रियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में होते हैं तो हम उन्हीं के जैसा बन जाते हैं, तो वहां पे अपनी हम लाइट वो अपनी छवि जो है वो छोड़ नहीं पाते हैं, जो हम थे एक्चुअल में वो हम खुद ही बिगड़ जाते हैं। वो होता है ना कि हर कलाकार एक रंगीन रंग के साथ उभरता है, तो हमारा वो जो रंग है ना उसमें मिल जाता है जो सामने वाला होता है, और फिर हम भी नहीं रहते, हम खुद को मिटा लेते हैं। भाई भाई डीप भाई डीप। मुझे इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि आई शुड नॉट give myself exposure to that person or that community for that matter जहाँ पे मैं अपने आप को खो दूँ। मतलब कई लोग होते हैं ना वो खुद को खो देते हैं एक भीड़ में, जो भीड़ उनकी नहीं होती है, क्योंकि वो सही भीड़ में नहीं पहुंच पाते तो वो खो देते हैं अपने आप को। और जब तक वो वहां पहुंचते तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बुलशिट है मे बी या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। हम्म, मतलब ये इनोसेंस धीरे धीरे ना चली जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसकी इनोसेंस होती है कि वो हर चीज ऐसे स्माइल के साथ कर लेता है या थोड़ी देर में भूल जाता है चाहे कितना ही बेकार हुआ हो उसके साथ। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है भाई उसको कितना
वो पूरा उसके अंदर ड्रिल हो जाता है कि बुरी चीज तो मुझे याद ही रहेगी। मैं बुरी चीज कैसे भूल ये जाऊँ। सब इतना इतना डिस्कशन करने के बाद मेरे को मैम की एक और लाइन याद आई, हाँ। नेवर टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। यार आई मीन करूँ मैं करूँ क्या? हाँ। भाई मतलब अगर ऐसे प्रोफेसर्स हमें मिलते रहे ना जो हमें इतना इतना ज्यादा फोर्स कर दे इन सब चीजों को आफ्टर क्लास डिस्कस करने के लिए, देन आई थिंक एजुकेशन ने अपना पर्पस फुलफिल कर दिया। भाई ठीक है, ये एजुकेशन ने पर्पस अपना फुलफिल कर दिया, बट कितने लोगों के पास ये पहुंच रही है बोलना। एग्जैक्टली। एंड एंड जिन लोग के पास पहुंच रही है इन रियल वर्ल्ड, उनके पास कितनी पावर है इस चीज को एनफोर्स करने के लिए। एक पीएचडी स्कॉलर के पास तेरे को क्या लगता है कितनी पावर होगी कि वो लोगों को बता सके हाउ थिंग्स एग्जैक्टली वर्क। इवन भाई मुझे ये भी लगता है जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं भाई वो इतना अपना टाइम अपने उनके खोपड़ी के बाल चले जाते हैं लेजेंड उस रिसर्च को पब्लिश करते करते पीयर रिव्यू के करते 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 उनको कोई एंड देन पैसे। थ्योरी इज आल्सो नॉट एवरीथिंग। हाँ। एंड देन फिर उसके बाद उनको कुछ ऐसा बड़ा रिवॉर्ड या कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, वो बस उनको उस वो जो सिस्टम है ना वो सारे थ्योरिस्ट का उसमें उसमें थोड़ा सा बस नाम मिल जाता है कि हाँ इनको ज्यादा पता है। जैसे अगर हम बात करें सुधीर कक्कर सर की, तो मतलब ठीक है उन्होंने इतना कुछ करा, बट कितने ही लोगों को सुधीर कक्कर के बारे में पता होगा, कितने ही लोगों ने उनको पढ़ा होगा, कितने ही लोग उनकी बातों को फॉलो करके अपने फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। नोबडी केयर्स। तो उस इंसान की भी मेहनत मतलब एक दो इंसान तक ही टच होगी, एक दो इंसान ही उसको फॉलो करेगा। ग्रेटर कॉज के लिए उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी, बट वो ग्रेटर कॉज भी कितनों को ही इम्पैक्ट करेगा। पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं। और कुछ हमें नहीं बचाने वाला। भाई जॉब भी मिलेगी पढ़ने के बाद। क्या पता हम भी इंटरव्यूज में बस अपनी चप्पल घिसते रह जाएं और शायद कोई जैक लगा के बीजेपी आरएसएस गाय कोई ले ले, सोर्स लगा के। पैसे दे के सीट ले ले भाई। सिस्टम है सिस्टम है। हमारे पापा विधायक है, हमारे चाचा विधायक है, सीट तो मेरी है। यार अगर सब। एंड सिंस हम्म। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला, मतलब क्या ही प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाला नहीं करेगा, जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तुम ये सोच के अपने आप को वैलिडेशन दोगे कि भाई वर्ल्ड इज नॉट फेयर, हम्म। सो यूज योर अनफेयर एडवांटेज वगैरह वगैरह। छोड़ना यार कुछ और बात करते हैं। धुआं दे छोड़ गया दे दिमाग। भाई, टू हैवी। धुआं दे गया दिमाग। ब्लास्ट हो चुका है ऑलरेडी दिमाग में, अब कुछ सोचने समझने की इच्छा नहीं है। बाल झड़ जाएंगे मेरे। ऑलरेडी झड़ रहे हैं भाई, सब मोह माया है यार, सब मोह माया है। एवरीथिंग इज माया इल्यूजन एट द एंड ऑफ द डे। We are just this small in this universe, this small. We are nothing. We are zero. We are useless fellow. We are women at the end of the day in the system of patriarchy, social construct. हम तो बेचारी हैं इस दुनिया के लिए आशमा। You want to say anything? Silence is a space for everything.